सो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूँ आप सबका रिवाइव कोडिंग में। और यहाँ हम समझने वाले हैं कि यार बैकएंड जो होते हैं वो एक दूसरे के साथ किस तरह से कम्युनिकेट करते हैं। अब आप बोलोगे यार बैकएंड एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते हैं, क्या मतलब? ठीक है, देखो यार, सिंपल सी बात है। जब आप एक सिंपल सा एप्लीकेशन बनाते हो, ठीक है, जब आप सिंपल सा एप्लीकेशन बनाते हो तो वहाँ आप मोनोलिथिक आर्किटेक्चर को फॉलो करते हो। ठीक है, मोनोलिथिक आर्किटेक्चर को फॉलो करते हो। ठीक है, मोनोलिथिक आर्किटेक्चर क्या होता है? आप एक बैकएंड बनाते हो, ठीक है, उसी बैकएंड के कोड के अंदर आपको जो भी लॉजिक लिखना है, जितने भी राउट्स डिफाइन करने हैं, सीधा इसी के अंदर डिफाइन करते हो। ठीक है, तो ये जो हमारी अगर सिंपल सी एप्लीकेशन है, ठीक है, उसके लिए तो आराम से काम कर जाती है। ठीक, बट जैसे जैसे हमारी एप्लीकेशन कॉम्प्लेक्स होती है, मतलब उसकी कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती है, तो उस जगह पर हमारा ये मोनोलिथिक आर्किटेक्चर काम नहीं करता, है ना। अब काम नहीं करते, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि यार इसमें कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाती है और हम नहीं चाहते कि यार किसी भी डेवलपर की वजह से उसने कोई गलती करी तो मेरा पूरा का पूरा बैकएंड ही डाउन हो जाए। ठीक है, मेरा पूरा का पूरा बैकएंड डाउन नहीं करना चाहता मैं। ठीक है, तो इसलिए मैं मोनोलिथिक आर्किटेक्चर को तब तक फॉलो कर सकता हूँ जब तक मेरी एप्लीकेशन स्मॉल है। क्या है? स्मॉल है, राइट। बट जैसे यार मेरी एप्लीकेशन ग्रो होती है, मतलब ग्रो होने का मतलब क्या हो गया? अब अगर मैं कोई बड़ी एप्लीकेशन बनाना चाहता हूँ, बड़ी एप्लीकेशन का क्या मतलब? जिसमें बहुत सारी कॉम्प्लेक्सिटी है। कॉम्प्लेक्सिटी का मतलब सिंपल सी बात है, पहले मैंने कुछ फीचर्स ऐड किए थे, फिर फाइनली जैसे जैसे मेरे को समझ में आया कि यार मेरा यूज़र बेस बढ़ रहा है, ठीक है, तो मैं उसके अकॉर्डिंग उसमें फंक्शनैलिटी और फीचर्स ऐड करना चाहता हूँ। ठीक है, अब ऐड करूँगा तो सिंपल सी बात है, कोड बढ़ेगा तो उसमें राउट्स भी बढ़ेंगे, राउट्स बढ़ेंगे तो अलग अलग मॉड्यूल्स बढ़ेंगे, उसको हैंडल करने के लिए बैकएंड और डेटाबेस और हर एक चीज़ बढ़ती जाएगी, राइट। सो अब जो सिस्टम है वो जितना पहले सिंपल था, जब मैंने किसी एप्लीकेशन को शुरू किया था, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप टू डू ऐप की बात कर लो, ठीक है, तो सबसे पहले टू डू ऐप की तरह ही शुरू हुआ था हमारा जीरा। ठीक है, बट जीरा आज पूरे के पूरे ऑर्गेनाइजेशन को हैंडल करता है, मतलब ऑर्गेनाइजेशन में क्या टास्क होने हैं, किसको असाइन होने हैं, उसने कब वो टास्क किया था, कब किसने कौन मतलब किसने क्या कमेंट डाल दिया। मतलब अगर आप डेवलपर हो तो आपको समझ में आएगा, बट फॉर एग्जांपल चलो हम जीरा की बात छोड़ देते हैं। ठीक है, सो अगर आप एक फ्लिपकार्ट की भी बात करो तो फ्लिपकार्ट भी शुरू शुरू में एक सिंपल से एक एप्लीकेशन होगी जिसपे लोग सामान डाल के सेल करते हैं। ठीक है, बट फ्लिपकार्ट को भी नहीं पता था कि यार मैं आगे जाके इतना बड़ा हो जाऊंगा। ठीक है, तो इस तरीके का एप्लीकेशन है और उसमें जैसे जैसे फीचर्स ऐड करते जाओगे, ठीक है, तो और एप्लीकेशन आपकी बड़ी होती जाएगी और जैसे जैसे आपका कस्टमर बेस बढ़ेगा आप उसको और सर्व करके आप उसको और प्रॉफिट कमाने की कोशिश करोगे। ठीक है, तो इन सब चीज़ों में क्या होता है कि हमारी एप्लीकेशन बड़ी होती जाती है और बड़ी होने के साथ साथ कॉम्प्लेक्स भी होती जाती है। ठीक है, तो इन जगहों पर हमारा मोनोलिथिक आर्किटेक्चर काम नहीं करता। ठीक है, तो इसलिए आपने कई जगह पे सुना होगा हम यूज़ करते हैं माइक्रोलिथिक नहीं, सॉरी, माइक्रो सर्विसेज का यूज़ करते हैं। ठीक है, हम क्या बोलते हैं? माइक्रो सर्विस का यूज़ करते हैं। ठीक है, माइक्रो सर्विसेज क्या होते हैं? माइक्रो सर्विसेज में हम क्या कहते हैं कि यार माइक्रो सर्विस का मतलब हो गया कि मैं अब एक बैकएंड नहीं बनाऊंगा। ठीक है, क्यों? तो इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये थी, सबसे पहले तो उसको स्केल करना मुश्किल था। अगर मान लो मैं किसी तरह से स्केल भी कर दूं तो अगर किसी भी एक आउट में किसी तरह की दिक्कत आई, उसकी वजह से मेरा पूरा का पूरा बैकएंड एक साथ डाउन हो जाता है। ठीक है, जो कि बिल्कुल गलत बात है अगर मेरी एप्लीकेशन बड़ी है तो, राइट। सो इसके लिए मैंने क्या किया? माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर को फॉलो किया। माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर हम क्या करते हैं? फॉर एग्जाम्पल पेमेंट वाला अगर कोई सेक्शन है, ठीक है, तो पेमेंट के लिए मैंने एक अलग बैकएंड बना दिया। अगर मेरे को प्रोडक्ट को डिस्प्ले कराना है, ठीक है, प्रोडक्ट को फेच कराना है, उसकी डिटेल दिखानी है, तो उसके लिए मैंने एक अलग बैकएंड बना दिया। अगर मेरे को कस्टमर की क्वेरी हैंडल करनी है तो मैंने उसके लिए अलग बैकएंड बना दिया। ठीक है, अगर मेरे को फॉर एग्जांपल प्रोडक्ट की लिस्टिंग करानी, मतलब एक एडमिन डैशबोर्ड बनाना है, तो उसके लिए मैंने एक अलग बैकएंड बना दिया एडमिन के कस्टमर को, एडमिन से रिलेटेड डिटेल्स को हैंडल करने के लिए। अगर मेरे को कस्टमर से रिलेटेड क्वेरीज के लिए डिटेल्स हैंडल करनी है या फिर कस्टमर की डिटेल्स हैंडल करनी है, तो उसके लिए मैंने एक अलग बैकएंड बना दिया। ठीक है, तो बेसिकली क्या होता है कि ये सारे के सारे जो मैंने अलग अलग बैकएंड बनाए, अब ये अलग अलग काम नहीं करेंगे, एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करेंगे, एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करेंगे। ठीक है, तो इसका फ़ायदा क्या होता है? इसका फ़ायदा ये होता है, सबसे पहले तो अगर मेरे इस वाले बैकएंड के अंदर किसी तरह की दिक्कत आई, ठीक है, अगर मेरे इस वाले बैकएंड के अंदर किसी तरह की दिक्कत आई तो उसकी वजह से मेरे बाकी सारे के सारे बैकएंड अभी भी रन है। ठीक है, बाकी में कोई दिक्कत नहीं आई। ठीक है, बाकी अभी चल रहे हैं। तो बेसिकली मेरे को सिर्फ और सिर्फ इसके अंदर का कोड अगर कहीं दिक्कत आई उसको फिक्स करना और फिर डिप्लॉय कर देना। ठीक है, सिंपल। तो ये सबसे बड़ा फायदा होता है अपना माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर को फॉलो करने का। ठीक है, तो माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर में ये तो मैंने सबको सिंपल सा एग्जांपल दिया। ठीक है, क्या दिया? एक सिंपल सा एग्जांपल दिया, बट एग्जैक्टली यूज केस बहुत सारे। ठीक है, माइक्रो सर्विस में भी अगर आप देखोगे तो बहुत हम अलग अलग तरीके से बैकएंड्स को कनेक्ट करते हैं एक दूसरे के साथ। ठीक, तो यही हम यहाँ समझने वाले हैं कि हाउ बैकएंड्स कम्युनिकेट विद ईच अदर। ठीक है, मतलब जब हम बड़ी एप्लीकेशंस की बात करते हैं तो वहाँ बैकएंड एक दूसरे के साथ किस तरीके से कम्युनिकेट करते हैं। तो आप काफ़ी सारी चीज़ें इस छोटे से डायग्राम के अंदर देखोगे। वो क्या यार, मैंने यहाँ लिखा है, एक पब सब नाम की चीज़ लिखी है। ठीक है, एक एच लिखा है,
वेब सॉकेट लिखा है, क्यूइंग सर्विस लिखी है, मतलब क्यू सर्विस लिखी है, तो ये क्या है, ये अलग अलग चीज़ है, ठीक है। और मैंने इस तरीके से ऐसे कॉम्प्लेक्स सा क्यों बनाया हुआ है कि ये एक बैकएंड है, फिर ये बैकएंड इससे इससे बात कर रहा है, ये बैकएंड इससे बात कर रहा है, ये बैकएंड इससे बात कर रहा है, ये बैकएंड इससे बात कर रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले तो अपने को एक चीज़ समझनी है, ठीक है। ये भी हो सकता है कि सारी की सारी चीज़ें एक ही एप्लीकेशन के बैकएंड में इम्प्लीमेंट हो, मतलब इतने तरीके के डिफरेंट डिफरेंट बैकएंड्स हो सकता है एक ही सिस्टम के अंदर हो। फॉर एग्जांपल सबसे सिंपल सही सा एग्जांपल ले लो, मतलब फ्लिपकार्ट ले लो, ठीक है। फ्लिपकार्ट, ठीक है। फ्लिपकार्ट जो है, फ्लिपकार्ट में इस बात की हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी है कि ये सारी चीज़ें बैकएंड में यूज़ हो रही होगी, ठीक है। सबसे पहले तो यार माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर को फॉलो करेगा, क्यों? क्योंकि वो भी जानता है कि यार अगर मैंने माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर को फॉलो नहीं किया तो अगर मेरे एक जगह कोड में दिक्कत आ गई तो वो हर जगह ट्रांसफर हो जाएगी, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, फ्लिपकार्ट इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है तो ये तो चाहेगी नहीं, ठीक है। तो मान लो फ्लिपकार्ट ने इस तरीके का छोटे छोटे बैकएंड बनाए अपने अलग अलग सर्विसेज को सर्व करने के लिए, ठीक है। अब हम यहाँ बात करते हैं कि ये अलग अलग चीज़ें कर क्या रही हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं पबसब की बात करूँ, ठीक है। अब पबसब एस टी टी पी का तो हम वो सबसे बेसिक है जिसमें कि हम इसको बोलते हैं रेस्ट एपीआईज, ठीक है, जिसको हम मोस्टली बनाते हैं। हालांकि बाकी भी रेस्ट एपीआईज होंगी, बट सिंपल सी बात है कि ये एक हमारी सिंपल से रेस्ट एपीआई है, ठीक है। तो यहाँ हम क्या करें कि एक हमारा बैकएंड दूसरे बैकएंड से कम्युनिकेट कर रहा है, ठीक। अब यहाँ अगर आप देखोगे, यहाँ मैंने एक मेन बैकएंड बनाया है, इसको आप बोल सकते हो ये मेरा मेन बैकएंड है, ठीक है। बट आप कहोगे यार फिर ये मेन बैकएंड क्यों है, अगर मैं माइक्रो सर्विस की बात करूँ, ठीक। तो मेन बैकएंड हमारा दो पर्पस की वजह से होता है, ठीक है। पहला मेरा पर्पस हो गया कि अगर फ्रंट एंड वाले को मेरे को एक एंड पॉइंट देना है, ठीक है। तो क्या मैं सबके लिए, जैसे मैंने मान लो कि मैंने 50 बैकएंड बना दिए, ठीक है। अगर मैंने 50 बैकएंड बना दिए तो क्या मैं फ्रंट एंड वालों को, जो भी मेरे साथ फ्रंट एंड में काम कर रहे हैं, क्या मैं उनको 50 अलग अलग एपीआईज दूंगा? राइट। कई जगहों पे ये चीज़ें भी की जाती है कि मैंने डिफरेंट जो अलग अलग बैकएंड्स बनाए उसकी मैं सबकी अलग अलग उसको पोर्ट फ्रंट एंड को दे रहा हूँ, ठीक है। बट ये फिजिबल सोल्यूशन नहीं है, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो, आप फ्रंट एंड वालों को एक ही एपीआई दो, ठीक है। फ्रंट एंड वालों को एक ही एंड पॉइंट दो, और उस एंड पॉइंट के बेसिस पे अब वो जो रिक्वेस्ट है वो कस्टमर वाले पे कर रहा है, क्या कस्टमर वाले पे कर रहा है तो उसको कस्टमर वाले बैकएंड से राउट कर देंगे। अगर वो प्रोडक्ट वाले पे कर रहा है तो उसको प्रोडक्ट वाले बैकएंड से राउट कर देंगे। अगर मान लो वो कस्टमर क्वेरी पे है, क्वेरी वाली एपीआई मतलब एंड पॉइंट को हिट कर रहा है, ठीक है, तो मैं उसको कस्टमर क्वेरी वाली बैकएंड पे राउट कर दूंगा, ठीक है। तो ये मेरा एक तो पर्पस हुआ, ये मेरा मेन बैकएंड बनाने का, ठीक है। और दूसरा बड़ा पर्पस क्या होता है, देखो हमारे यहाँ किसी भी एप्लीकेशन में दो तरीके के काम होते हैं, ठीक है। क्या होते हैं? दो तरीके के काम होते हैं। पहला हमारा काम होता है अर्जेंट, ठीक है। क्या होता है? URGENT, अर्जेंट, ठीक है, जो बहुत अर्जेंट होता है। दूसरा आप बोल सकते हैं इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है, इम्पॉर्टेंट। तीसरा आप बोल सकते हो नॉट इम्पॉर्टेंट, ठीक है, नॉट अर्जेंट, ठीक है, ना ही वो इम्पॉर्टेंट है ना ही अर्जेंट है। और चौथा बोल सकते हो कि आप अर्जेंट या फिर नॉट इम्पॉर्टेंट बट अर्जेंट, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं बोल सकते, चलो ठीक है, हम ये मेन तीन कैटेगरी लेते हैं, ठीक है, समझने के लिए कि तो भाई देखो कुछ ऐसे काम होते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और अर्जेंट होते हैं, ठीक है। तो उस तरीके के काम में हम डिले नहीं चाहते, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कि अगर मैंने यहाँ क्या किया, मान लो कि मेरे पास एक बैंक है, क्या है, मेरे पास एक बैंक है, ठीक है, और ये हो आप ए और ये है बी, ठीक है, ये है ए और बी। अब इसने क्या किया, इसने अपने मोबाइल से इसको पैसा ट्रांसफ़र किया, क्या किया, मनी ट्रांसफ़र किया। तो आपके ये चाहते हो कि अगर मैंने इसमें मनी ट्रांसफ़र यहाँ किया तो इस तक मनी पहुँचने में बहुत सारा टाइम लगे, मतलब 5-10 मिनट लग भी जाएँ तो कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा चाहते हो क्या? नहीं चाहते, राइट। तो बेसिकली आप क्या चाहते हो कि जैसे ही मैं यहाँ से ट्रांसफ़र करूँ यहाँ पैसा, तो सेम टाइम पे उसको ये वाली जो चीज़ है वो सबसे पहले रिक्वेस्ट हैंडल होनी चाहिए। मैं नहीं जानता, सेम टाइम में मैंने पैसा भेजा, सेम टाइम पे इसके अकाउंट में से चला जाना चाहिए, मतलब मेरे अकाउंट में से डिड्यूस हो गया और यहाँ चला गया और सेम टाइम में पता चल गया, ठीक है। तो मतलब झगड़े वाली कोई बात नहीं आएगी, राइट। मगर सोचो एक ऐसा सिस्टम हो जिसमें कि आपने यहाँ से पैसा इसको ट्रांसफ़र तो किया, मगर इसको अभी तक पता ही नहीं है, 10 मिनट तक इसको पता ही नहीं चला कि भाई पैसे मेरे अकाउंट में आने हैं, या फिर यहाँ से ट्रांजेक्शन सक्सेसफुल हो गई तो मेरे अकाउंट में 10 मिनट में पैसे आ जाएंगे, ठीक है। अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा भाई, ये 10 मिनट तक तुमसे झगड़ा करेगा, है ना, सिंपल सी बात है। यहाँ आप डिले वो नहीं कर सकते, ठीक है। एट द सेम टाइम आप वो मान लो कि जैसे कोई एग्ज़ाम हो रहा है, ठीक है, जैसे हमारा कोई गवर्नमेंट वाले एग्ज़ाम होते हैं, ठीक है। अब उस केस में क्या होता है, गवर्नमेंट के एग्ज़ाम में जैसे ही आपने पेपर अपना सबमिट किया, ठीक है, मान लो आपने पेपर सबमिट किया, या फिर आप रजिस्ट्रेशन करो, रजिस्ट्रेशन में टाइम लग रहा है, या फिर जब एक सबसे सिंपल एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है, IRCTC, ठीक है, वहाँ आप ट्रेन बुकिंग करते हो, ठीक है। अब ट्रेन बुकिंग में क्या आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हो कि अभी मैंने बुकिंग करी, ठीक है, और बुकिंग अभी मेरी ना हो और मेरे को पता चले शाम को, ठीक है,
कि यार मेरी बुकिंग हुई कि नहीं हुई, ठीक। तो ये सारी चीज़ें हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें जो कि इंपॉर्टेंट है या अर्जेंट है, तो वो सारी की सारी हमारी प्राइमरी बैकएंड हैंडल करता है। सारी चीज़ें क्या होता है, मेरा प्राइमरी बैकएंड हो गया जो इस तरह की सारी चीज़ें सबसे पहले जाके हैंडल करेगा, ठीक है। तो वो सारे टास्क हम किसको देते हैं, अपने प्राइमरी बैकएंड को सीधा दे देते हैं, ठीक, जिसको अपने को डिले नहीं चाहिए, ठीक है। अब दूसरी चीज़, मान लो मैंने यहाँ से एक मैसेज सेंड किया, व्हाट्सएप का कंडीशन ले लेते हैं, ठीक है। एक व्हाट्सएप है, ठीक है, तो व्हाट्सएप में मैंने किसी यूज़र को कुछ मैसेज सेंड किया, ठीक है। अब कोई इतना अर्जेंट नहीं होता व्हाट्सएप का मैसेज, राइट, कि मैं सेम टाइम पे यार मैंने यार तेरे को मैसेज सेंड किया और अभी अभी एकदम तेरे को उसी सेकंड में चाहिए, नहीं, ठीक है। 5 सेकंड, 10 सेकंड या फिर 30 सेकंड डिले भी हो जाए तो मेरे को उतना फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो मैसेज डिलीवर हो जाना चाहिए, मेरा पर्पस इतना ही है, ठीक है। या फिर वीडियो स्ट्रीमिंग की बात कर लो, ठीक है, या फिर वीडियो स्ट्रीमिंग की बात करो, या वीडियो स्ट्रीम हो रही है तो हम बोलते हैं ना उसकी क्वालिटी का फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। क्वालिटी ऊपर भी हो सकती है, क्वालिटी नीचे भी हो सकती है। तो इस तरह के केसेस में भी एग्जैक्ट डेटा ट्रांसफ़र हो इसकी भी कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। या फिर तो इस तरह की जो चीज़ें हैं, या फिर जैसे मैंने वीडियो एक अपलोड कर दी, ठीक है, मैंने क्या कर दी, एक वीडियो यूट्यूब पे अपलोड कर दी और जैसे ही मैंने अपलोड कर दी उसी समय पे, उसी एग्जैक्ट समय पे सभी बंदों को मिल जानी चाहिए, ऐसा भी ज़रूरी नहीं है, ठीक है। बस स्ट्रीमिंग में वो चीज़ ज़रूरी है, जैसे मैं स्ट्रीम कर रहा हूँ अपना डेटा, ठीक है, तो उस केस में अगर मैं वीडियो स्ट्रीमिंग कर रहा हूँ तो उस केस में ज़रूरी हो जाती है, राइट। तो ये बहुत सारे अलग अलग यूज़ केसेस हैं जिसके बेसिस पे मेरे को ये डिफाइन करना पड़ता है कि मेरे को किस तरीके के स्ट्रक्चर को फॉलो करना है।